हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और बहुत ही काम की। MSCI इंडिया अगस्त की समीक्षा, यानी कि उस इंडेक्स में, ये काफ़ी बड़ा ग्लोबल इंडेक्स है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं। और वो टाइम टू टाइम जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो है कुछ कंपनियों को बाय भी करते हैं, कुछ कंपनियों को सेल करते हैं। शेयरों की अगर बात करें तो इसके अंदर अदानी ग्रुप की दो कंपनियां शामिल हो सकती है। इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और इससे हो क्या सकता है, तो जो है इनफ्लो आ सकता है, यानी कि ये बाय करते हैं तो अच्छे खासे बल्क में खरीदारी हो सकती है। और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देखिए बड़ा जो है ग्लोबल फंड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी जो है रिसर्च करके जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो इन दोनों ही शेयरों के अंदर एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। ऑलरेडी तेज़ी आ चुकी है, तो अगर कोई गिरावट आती है तो उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और इन दोनों के ऊपर हम डेली चर्चा करते हैं। तो और सपोर्ट और रजिस्टेंट कौन से रह सकते हैं, शॉर्ट टर्म के और लॉन्ग टर्म के। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रूर हमारी डेली की वीडियो देखा ज़रूर करें। और दूसरे कौन कौन से स्टॉक्स है अदानी के अलावा वो भी देखेंगे। साथ साथ बाहर भी कोई स्टॉक जो है, कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं ऑलरेडी अभी इसके अंदर है, तो वो बाहर कौन से हो सकते हैं, बेच कौन सकते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो जो है यहाँ पर कौन कौन से शेयर जो है शामिल हो सकते हैं, तो ग्रो, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन संभावित रूप से शामिल होने वाली कंपनियों में शामिल है। और भी कुछ स्टॉक्स है। और बाहर कौन से हो सकते हैं, तो एस्ट्रल और SBI कार्ड के बाहर होने का खतरा। और यहाँ पर देखिए आगे, तो ग्रो के शेयरों के साथ साथ अगर बात करें अदानी के दो स्टॉक, जैसे कि हमने बात की अगस्त 2026 में होने वाले MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स के पुनर्संतुलन यानी कि रीबैलेंस के दौरान इसमें शामिल होने की उच्च संभावना है। मतलब कि पॉसिबिलिटी जो है ज़्यादा है। और MSCI इंडेक्स स्टैंडर्ड इंडेक्स के पुनर्संतुलन की घोषणा कब होगी, ये तो 12 अगस्त को बाजार बंद होने के बाद की जाएगी। 12 अगस्त काफ़ी पहले का डेटा है ये, तो तैयारी आप कर सकते हैं। जिसमें 12 नए शेयर जो है, जैसे कि हमने बात की, और भी शेयर यहाँ पर हम बात करेंगे इसके, तो जिसमें 12 नए शेयर जो है शामिल किए जा सकते हैं और 3 शेयर जो है हटाए जा सकते हैं। और अनुमान है कि इससे लगभग $2.3 अरब का संभवित जो है निष्क्रिय निवेश हो सकता है। ये बदलाव 31 अगस्त से प्रभावी होंगे। यानी कि इसकी घोषणा कब होगी, 12 अगस्त को, और प्रभावी कब होंगे, 31 अगस्त को। और ये ना भूलें कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म की यहाँ पर बात हो रही है। हाँ, शॉर्ट टर्म में भी स्पाइक आने की संभावना रह सकती है। सो अब आगे देखें, तो जो है JM फाइनेंशियल के अनुसार, अनुमानों के अनुसार जो है अदानी ग्रीन, और अगर बात करें बिलियन गैराज वेंचर्स यानी कि ग्रो, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के जो है अगस्त में होने वाली समीक्षा में मतलब कि शामिल होने की ये तो एक जो है उच्च संभावना है। बाकी और अगर बात करें तो एथर एनर्जी, उनको भी जो है मध्यम संभावना वाले उम्मीदवार, ये एक और स्टॉक एथर एनर्जी आपने सुना होगा इसके बारे में, जो है देखा जा रहा है, जिसका शामिल होना शेष अवलोकन अवधि में थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी, मतलब कि, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है शामिल होने की, तो उसके ऊपर भी नजर रख सकते हैं। उसके अंदर भी अच्छी खासी तेजी आई, अच्छा खासा वॉलेटाइल रहता है वो भी। और आगे अगर देखें, अवधि में मुक्त प्लॉट समायोजित बाजार पूंजीकरण में निरंतर सुधार पर निर्भर करता है। और अगर आगे देखें तो लेंसकार्ट सॉल्यूशन और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये उनके शेयरों के अंदर जो है ऐसे MSCI इंडिया इंडेक्स में शामिल होने की संभावना कम है। JM फाइनेंशियल का अनुमान है कि अगर ग्रो को इंडेक्स में शामिल किया जाता है तो कितने कितने जो है इनफ्लो आ सकते हैं, वो भी यहाँ पर है अनुमान इसका। तो उसे लगभग जो है $821 मिलियन का निष्क्रिय निवेश प्राप्त होगा। अदानी ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें तो $773 मिलियन, काफ़ी बड़ी रकम। और आगे देखें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को $342 मिलियन, डॉलर में है ये रकम। और एथर एनर्जी को $244 मिलियन का निवेश मिलने की उम्मीद है। और अगर आगे देखें तो मतलब कि इतने शेयरों की बाइंग हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखें तो लेंसकार्ट सॉल्यूशन और सेल में क्रमशः $176 मिलियन और $170 मिलियन के निवेश आने का अनुमान है। मतलब कि इनकी भी ये भी शेयर उनके अंदर शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी, वो जो 3 शेयर है अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, और अगर बात करें तो उसके मुकाबले थोड़ी सी कम है, मतलब, लेकिन ये भी शामिल हो सकते हैं। तीसरा स्टॉक कौन सा है, जैसे कि हमने बात की यहाँ पर, ये ग्रो, जी हाँ। और आगे अगर देखें प्रमुख बहिष्करण के उम्मीदवार, यानी कि बाहर कौन कौन से हो सकते हैं, वो भी यहाँ पर है। तो उसके अंदर जो है एक तो एस्ट्रल को MSCI इंडेक्स स्टैंडर्ड इंडेक्स से जो है बाहर किए जाने की प्रबल संभावना है। और अगर ये बाहर होता है तो किसने या इसके अंदर जो है सेल हो सकते हैं शेयर, तो $138 मिलियन के शेयर जो है शेयर हो सकते हैं, उससे रुपये के, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। तो इस इतनी जो है निकासी इसके अंदर हो सकती है। और अगर आगे देखें तो SBI कार्ड, तो वो भी जो है सूची से बाहर किए जाने वाली मध्यम संभावना है इनकी। और जबकि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, उनको भी जो है, ये भी एक शेयर को जो है बाहर हटाने की संभावना है, थोड़ी सी कम है उनका जो है इसके मुकाबले।
किसके मुकाबले, एस्ट्रल के मुकाबले। बाकी वो भी बाहर हो सकता है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। और अगर आगे देखें तो यदि इसे बाहर रखा जाए तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज से लगभग कितने मिलियन डॉलर का निष्क्रिय बहिर्वाह हो सकता है, जबकि एसबीआई कार्ड की अगर बात करें तो इतने मिलियन डॉलर का बहिर्वाह हो सकता है। और प्रमुख प्रवासन उम्मीदवार, तो जेएम फाइनेंशियल ने अगस्त की समीक्षा में लॉरस लैब्स और बायोकॉन को उन कंपनियों के रूप में पहचाना है जिनके स्मॉल कैप इंडेक्स से एमएससीआई इंडिया इंडेक्स स्टैंडर्ड इंडेक्स में स्थानांतरित होने की उच्च संभावना है। तो इन दोनों ही शेयरों के ऊपर भी जो नज़र रख सकते हैं। लॉरस लैब्स और बायोकॉन फार्मा कंपनियां हैं और इसके अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी आई, तो ये भी जो है इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। और आगे अगर देखें तो कोफोर्ज को मध्यम संभावना वाले उम्मीदवार के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। आईटी कंपनी, इसके अंदर भी बाकी आईटी कंपनी के अंदर ये जो है अच्छा खासा कामकाज कर रहा है, इसके शेयर के अंदर अच्छी तेज़ी बनी हुई है, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं पिछले दिनों के अंदर अगर बात करें। अब देखिए आगे, तो जबकि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल और यूनोमिंडा को कम संभावना वाले उम्मीदवार माना जाता है और उनके स्थानांतरण की संभावना जो है उनके मुक्त फ्लोट समायोजित बाजार पूंजीकरण में निरंतर सुधार पर निर्भर करेगी। और आगे अगर देखें तो ब्रोकरेज रिपोर्ट के अनुसार जो है कोफोज के लिए अनुमानित निष्क्रिय निवेश लगभग 567 मिलियन डॉलर, लॉरस लैब के लिए इतना, और ग्लेनमार्क फार्मा के लिए इतना डॉलर, और बायोकॉन के लिए इतने मिलियन डॉलर, और यूनोमिंडा के लिए इतने मिलियन डॉलर है। तो इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। सो इन सभी शेयरों की हमने चर्चा की, कितने शेयर जो है वो मतलब कि एमएससीआई इंडेक्स के जो है अंदर आ सकते हैं और कितने जो है बाहर जा सकते हैं। सो जो बाहर जाने वाले शेयर है उसके अंदर गिरावट की संभावना मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि गिरावट ही आए, लेकिन मतलब कि ये जो इसके अंदर शामिल होने वाले शेयर है उनके मुकाबले अगर बात करें, उनके सामने अगर देखें तो ये जो शामिल होने वाले शेयर है उसके अंदर तेज़ी की पॉसिबिलिटी रह सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एमएससीआई इंडेक्स की अगर बात करें काफ़ी रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं, तो एक आगे कंपनी की परफॉर्मेंस जो है इन शेयरों की कंपनी की परफॉर्मेंस सुधर सकती है और शेयरों में भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और कुछ शेयरों के अंदर ऑलरेडी तेज़ी आ चुकी है, तो ये भी ना भूलें। तो ऐसा नहीं कि तुरंत ही कूद पड़े, थोड़ा सा अपना रिसर्च कर सकते हैं, या फिर अगर आपको निवेश करना है तो थोड़ा थोड़ा करके अगर आप चाहे तो एसआईपी के जरिए उस तरीके से भी निवेश करने आपको करना है तो कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म में भी अगर बात करें तो कई शेयरों के ऊपर हम जो है चर्चा भी करते हैं, तो सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर जो है नज़र बनाकर रख सकते हैं। जैसे कि अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर, कई शेयरों के ऊपर या तो टाइम टू टाइम या तो डेली हम इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और कल की वो अदानी ग्रुप की, अगर अदानी ग्रुप के शेयरों की अगर जो है न्यूज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखें, अगर आप होल्डिंग अगर अदानी ग्रुप के अंदर है तो। और आज भी हमने जो है डिटेल में चर्चा की है प्राइस एनालिसिस की, तो वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।